हरियाणा में चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने जा रहे हैं और आज नामांकन का आखिरी दिन था। सभी उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर लिया, लेकिन इससे पहले बगावत का सुर भी जारी रहा और काफी बगावती चेहरे भी देखने को मिले। कुछ लोग रोते हुए भी दिखाई दिए। बहुत स्वागत है आप सभी का सूर्य समाचार पर। आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। संजीव तरनाथ जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पवन गोयल बीजेपी प्रवक्ता। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। संजीव जी, बगावत के सुर कांग्रेस में दिखाई दे रहे हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन था और इससे पहले बहुत से रोते हुए चेहरे सामने भी आए हैं। कैसे संभालेंगे आप? देखिए, इससे पहले रोते हुए चेहरे जो आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आए हैं। और कांग्रेस में अगर किसी को कोई नाराजगी भी है तो वो बैठ करके सुलझा ली गई है। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के अंदर किसी तरीके की कोई नाराजगी निकल करके सामने आए, क्योंकि अगर आप देखें पिछले दिनों जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट का वितरण किया और उसके बाद एक एक इंसान पार्टी से बगावती सुर निकल करके सामने आया और कई सारे लोगों ने पार्टी भी छोड़ी और कांग्रेस का दामन भी थामा। बट कांग्रेस के टिकट वितरण के दौरान आपको ये सारी चीजें सुनने में नहीं मिली होगी। हाँ, होता है। देखिए, जब इलेक्शन लड़ा जाता है तो बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, अपनी उम्मीदवारी देते हैं और हर इंसान चाहता है कि उसको टिकट मिले। बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं भी मिला होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी तरीके का कोई विद्रोह है या बगावती सुर है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई भी बगावती सुर नहीं है। अगर कोई नाराज है तो उसको बैठ करके मना लिया जाए। पर काफी सारे नेता ऐसे हैं जो पूर्व में विधायक वो रखी गए, उनको टिकट नहीं दिया है। शारदा राठौर की बात हम कर रहे हैं। बल्लभगढ़ से वो पूर्व में विधायक रखी गया है, फरीदाबाद से भी देखिए, तिगांव सीट से भी जो ललित नागर हैं पूर्व में विधायक रखे गए, उनका भी टिकट काट दिया गया है। तो दोनों की तरफ से अलग से निर्दलीय के तौर पर आज नामांकन दाखिल कर दिया गया और उनकी रोते देखिए फूट मैंने फूट कर वो दोनों रो रहे थे। देखिए, देखिए, मैंने वही आपको बताया कि जब भी इलेक्शन होता है तो बहुत सारे लोग दावेदारी करते हैं। जो सिटिंग एमएलए होते हैं वो भी दावेदारी करते हैं। जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो पार्टी के संगठन के अंदर तौर पे काम करते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनको टिकट मिले। तो स्क्रीनिंग कमेटी तय करती है कि दावेदारी किसकी मजबूत है, कौन पार्टी के लिए सीट निकाल सकता है। तो अगर स्क्रीनिंग कमेटी ने डिसाइड किया कि कुछ उम्मीदवारों की टिकट काटनी है तो उनकी टिकट काटी गई। और अगर वो बगावती सुर लेकर के आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है और मैं नहीं मानता कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों के अंदर ऐसी बातें नहीं सुनने को मिलेंगी और सब लोगों को मना लिया जाए। पर उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है आज। देखिए, नामांकन दाखिल कर दिया तो नामांकन विड्रॉ करने की भी तारीख अभी बाकी है। तो अभी ऐसा नहीं है कि नामांकन दर्ज कर दिया तो इसका मतलब कि वो चुनाव लड़ेंगे ही। उनको बैठा करके मना लिया जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि संगठन के साथ मिलकर के वो चुनाव लड़ेंगे और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। पर उनके जो रोने वाली वीडियो आई है वो नॉर्मली नहीं रो रहे थे, वो फूट फूट कर रो रहे थे और बहुत ज्यादा बुरे तरीके से, यानी कि आहत हुए हैं वो पार्टी की तरफ से। देखिए, मैंने आपको वही बताया कि हर इंसान चाहता है, अगर मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ तो मेरी भी कहीं ना कहीं इच्छा होगी कि मैं भी कभी ना कभी चुनाव लड़ूं। और अगर मेरी इच्छा अगर पूरी नहीं होती है तो मुझे बुरा लगता है। पवन जी की भी इच्छा होगी, अगर पवन जी को टिकट ना मिले, अगर पवन जी रोना शुरू कर दें तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पार्टी से बगावत होगी। मान लिया कि अगर उनको टिकट नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी उनको मनाएगी नहीं, उनको मना लिया जाएगा। और मेरे मानना ये है और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि वो अपना नामांकन वापस लेंगे और पार्टी के साथ मजबूत होकर के चुनाव के अंदर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। ठीक है। पवन जी, क्या आपको भी डर था बीजेपी को भी कि बगावत के सुर देखने को मिलेंगे? जी, पहली बात तो मैं संजीव भाई की बात का जवाब देता हूँ कि कांग्रेस की कथनी करनी में फर्क है। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये मैडम आपने ही इसको क्लियर कर दिया। मुझे इस बात पे बिल्कुल भी कमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? आपने ये प्रूफ कर दिया एंकर महोदय कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स, अभी जैसे आप सुन रहे थे इन प्रवक्ताओं को, वो कह रहे थे कि नहीं नहीं कांग्रेस के नहीं जी, भाजपा के फूट फूट के रो रहे थे। आपने राठौर मैडम का नाम लिया और एक और कैंडिडेट का नाम लिया और वो दोनों ये भी बताया हाँ यस नागर। तो आपने दोनों को खुद ही प्रूफ कर दिया। तो कांग्रेस की कथनी करने में कितना फर्क है ये हम डिबेट में देख रहे हैं। दूसरी बात, अब बात भारतीय जनता पार्टी की करते हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी है और टिकट सिर्फ एक होती है। मैं एक टिकट होती है, दावेदार कई होते हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं में ये विश्वास रहता है और खासकर भारतीय जनता पार्टी में कि कब किस इंसान को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, कब किस मुख्यमंत्री को बदल दिया जाए और किस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट काट दी जाए। ये कोई परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है कि 130 साल तक एक ही अध्यक्ष चलता चला आएगा, कि गांधी परिवार का ही सिंबल हो गया वो ही अध्यक्ष रहेंगे। वो एक अलग बात है कि डमी के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बना दिया अध्यक्ष, वो सिर्फ डमी है।
अगर आप इनके ट्विटर हैंडल पे देखेंगे, हर जगह देंगे, तो राहुल गांधी जी को ही प्रमोट किया जा रहा है। और परिवारवाद इतना ज्यादा फैल गया कि परिवारवाद में राहुल गांधी जी भी, सोनिया गांधी भी, प्रियंका वाड्रा भी, रॉबर्ट वाड्रा जो पहले तक स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे वो भी दे रहे थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। संजीव जी दूसरी कुछ सबसे कहना बड़ी चाह रहे बात, हैं आपसे? जी मैंने इनके बीच में टोका नहीं था, मेरी बात पूरी हो जाए फिर ये बोले, मैंने इनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया था। ठीक मैं इनकी बात बिल्कुल, इन्होंने मेरे पे भी पर्सनल कमेंट किया तब मैं तब भी नहीं रो रहा। बिल्कुल रही बात बिल्कुल ठीक है, भारतीय प्लीज जन आप अपनी जी प्लीज, जी भारतीय जनता पार्टी से पवन गोयल बहुत छोटा सा कार्य करता है। पार्टी किसको टिकट देती है, किसको टिकट नहीं देती, ये पार्टी का फैसला है। हम कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई निर्भर नहीं करता। रही बात रोने की और दुख मनाने की, आपने नेम और फेम के साथ बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में इसलिए सरकार बनाने जा रही है क्योंकि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस जो अपने आप को टीवी चैनलों पे मजबूत पार्टी के रूप में बढ़ चढ़कर दिखा रही है, तो 10 सीटों पे या 5-7 सीटों पे आम आदमी पार्टी से अलायंस ना करना पड़ता। सारे मीडिया चैनल्स ने, स्पेशली आपने भी चलाया कि हाँ इनका अलायंस हो रहा है, लेकिन सीटों पर शर्तें नहीं बनी, इस वजह से अलायंस नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कोई सिग्नल अलायंस के नहीं दिए, अकेले दम पे लड़ रही है, पूरी मेहनत से लड़ रही है। और आपके सामने रिजल्ट 100% आएगा। जब हम आने वाली 8 अक्टूबर को बैठेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में बैठेंगे। जी ठीक है, अब बताइए अब संजीव जी क्या आप बात करना चाह रहे हैं अपनी? गोयल जी ने जिस तरीके से बात करी कि परिवारवाद की, तो परिवारवाद क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है? एचडी कुमार स्वामी जी बताइए, ये किनके बेटे हैं? जयंत चौधरी जी, रामनाथ ठाकुर, राव इंद्रजीत सिंह, रवनीत सिंह बिट्टू, राजनाथ सिंह, जीतन राम मांझी, धर्मेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, राम मोहन यादव, इनके बारे में भी बात कीजिए ना। आप हमेशा आरोप लगाते हैं कि परिवारवाद, तो अपने अंदर भी तो परिवार, उसको लेकर के भी कभी बात किया कीजिए। अब ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? आप बताइए पवन गोयल जी, ये परिवारवाद नहीं है, इसको क्या कहेंगे आप बताइए? हरियाणा में भी जी संजीव जी, बीजेपी और दोनों कांग्रेस ने ही परिवार के सदस्य को टिकट दिया है। बीजेपी ने भी देखिए आरती राव को, भव्य बिश्नोई को, श्रुति चौधरी को, बहुत से नाम ऐसे सामने आए हैं। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा वो भी हैं। बिल्कुल, कांग्रेस के भी नाम है, मतलब दोनों ही दूसरी पार्टियां सबसे बड़े, परिवार के सदस्यों को दिया मैं और मैं कहते हैं कि हम मैं परिवारवाद की मैडम राजनीति नहीं करते। संजीव जी की बात का जवाब दे दूं, मैडम आपके पॉइंट को भी रख दूं। हम्म, इंडिया अलायंस में चाहे कांग्रेस के अलावा, मैंने अध्यक्षों की बात की थी, एक पार्टी के कैंडिडेट होना और पार्टी का मालिकाना हक होना बड़ा फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, आप कांग्रेस से शुरुआत कर लीजिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, फिर उसके बाद अगर मैं अभी इन्होंने जैन चौधरी बाकियों के अलायंस के, मैं अलायंस के और नाम गिनवा दूं। आप अखिलेश यादव जी के अलायंस देख लीजिए, पिताजी, भाई, चाचा, फूफा, ताऊ, मामा, मौसा, सब वो देख लीजिए। आप एनसीपी में आ दीजिए कि शरद पवार जी उनकी बेटी जी, आप शिवसेना में आ जाइए उद्धव ठाकरे जी उनका परिवारवाद, आप उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी में आ जाइए वो उनके बेटे। ये सारे के सारे मैंने नाम इसलिए गिनाए, ये पार्टी के ही सर्वे सर्वा है। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, आज जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उससे पहले अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष, उससे पहले राजनाथ सिंह जी, उससे पहले कोई भारतीय जनता पार्टी में कभी आपको परिवारवाद नहीं दिखेगा। बाप बेटे की टिकट उनके टैलेंट पे है। टिकट लेना और पार्टी के अध्यक्ष होना और मालिकाना हक में जमीन आसमान का फर्क है। क्या इनके, मैंने बताया ना, मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ डमी के रूप में, और उनको प्रेजेंट कौन कर रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा कौन प्रेजेंट कर रहे थे? राव। कहने का मतलब सिर्फ एक ही है। और अभी ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। लोकसभा के इलेक्शनों में हमने देखा था कि भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा भारत छोड़ो यात्रा हो रही थी। किस तरीके से इनके एंकर, पार्टी के नेता वगैरह। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके चैनल के माध्यम से, सूर्य समाचार के माध्यम से, ये कांग्रेस और जितना जीत का जश्न मना रही है ना, इंडिया अलायंस की सभी पार्टियों को भी मिला लूंगा ना, तो भी भारतीय जनता पार्टी के नंबर्स के आसपास भी नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है इनका अहंकार बोलता होगा, लेकिन इनका अहंकार तो ये भी बोल रहा था लोकसभा के अंदर, हरियाणा के अंदर इतनी एंटी कम्बेंसी है खट्टर सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कि 10 में से सिर्फ 0 का कटोरा ही हाथ में आएगा। तो आप 5 सीटों पे क्यों सिमट गए? उनकी भी बात और कुरुक्षेत्र, एक सेकंड और, कुरुक्षेत्र में अलायंस भी करना पड़ेगा। जी प्लीज बताइए। पवन जी, अगर इतने ही अच्छी सरकार मनमोहन खट्टर साहब चला रहे थे तो उनको हटाने की नौबत क्यों आई? नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? और उसके बाद आपको आप नाम बात तो पता करते नहीं हैं है। कि अरे साहब मेरी तो सुन लीजिए, मैंने आपको नहीं टोका तो मनोहर लाल खट्टर है वो, नहीं, मैं टोक नहीं रहा सर, मैं टोक नहीं रहा, मैं टोक नहीं रहा, मैं टोक नहीं, देखिए एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, मेरा नेटवर्क में दिक्कत थी साहब, मैंने सर, मैं टोक नहीं रहा। हाँ, तो मुझे मनमोहन नहीं है, मनोहर लाल खट्टर है। मनमोहन सिंह आपके रिमोट कंट्रोल से। खट्टर ही बोला है, मैंने मनोहर लाल खट्टर ही बोला है, टेक्निकल ग्लिच था, ओके डन, दिक्कत हुई होगी। कोई नहीं सर, दूसरी कोई नहीं चीज सर, आपने बात करी कि
हमारी पार्टी के जो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, तो आपकी पार्टी के अध्यक्ष भी आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष है वो भी जेपी नड्डा जी हैं, बट जहां भी जाकर के प्रचार करना होता है तो आप नरेंद्र मोदी जी का नाम ही लेते, तो पार्टी का नेता एक ही होता है साहब। तो आप टीवी चैनलों पर बैठ करके मैनिपुलेशन मत कीजिए। जब आपसे सवाल किया गया कि आपकी पार्टी के अंदर परिवारवाद है, तो आप कहते हैं कि उनको वो उनका जो था उनका मेरिट था, उनको मेरिट के आधार पर टिकट दी गई, तो क्या बाकी लोगों के अंदर मेरिट नहीं है क्या? कैसी बातें करते हैं टीवी चैनलों पर बैठ करके? मतलब आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, दूसरे पार्टी कुछ अगर कुछ करना चाहती है तो वो गलत है। तो दो आधार नहीं होने चाहिए किसी भी चीज के। अगर आप परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर है तो एक्सेप्ट कीजिए कि परिवारवाद है, और आपकी पार्टी के लोग परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। इस बात को एक्सेप्ट कांग्रेस करने को में भी दिक्कत क्या है, एक्सेप्ट मुझे करना बताइए चाहिए ना। ना, कांग्रेस को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में दीपक बाबरिया कहते हैं हम राजनीति नहीं करते परिवारवाद की, हुड्डा भी ये कहते हैं, लेकिन खुद के ही बेटे को वो टिकट देखिए, दिलाने के लिए अड़े रहते हैं। रणदीप सुरजेवाला भी, उनके बेटे को भी टिकट दिया है। हाँ तो दिया, मेरिट पे हाँ, टिकट दिया, क्या दिक्कत है? जैसे आपकी पार्टी में उनके नेताओं के बेटों को टिकट मेरिट पे दिया, हम कांग्रेस पार्टी ने भी मेरिट पे टिकट दिया, दिक्कत क्या है मुझे बताइए? अगर आपकी मानती पार्टी क्यों के चलो नहीं? इतने नेताओं को मेरिट पे टिकट मिल पार्टी सकता है पूरी तो हमारी मानती पार्टी क्यों के नहीं है? नेताओं को फिर भी हम मेरिट पे टिकट दिया परिवारवाद की गया। राजनीति करते हैं, मान लीजिए ना बीजेपी मानती ना कांग्रेस मानती है, दोनों पार्टियों को मान भी लेना तो मैं चाहिए। तो वही कहना चाहता हूँ ना, अगर हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है तो इनको भी तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम भी वही कर रहे हैं। तो दूसरों के ऊपर इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं? अगर इल्जाम तब लगाने चाहिए जब आपकी पार्टी के अंदर ये सारी चीजें ना हुआ करती हो। आपकी पार्टी के ढेरों एग्जाम्पल है। जब आप नहीं मानने को तैयार तो दूसरी पार्टियों से क्या उम्मीद करते हैं कि कौन मान लेगा? आप भी तो मानिए। ठीक है संजीव जी, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन था 12 तारीख को, और कांग्रेस की हम जो समझ पा रहे हैं स्ट्रैटेजी वो ये थी कि आखिरी तक हम लिस्ट नहीं निकालेंगे तो बगावत के सुर नहीं होंगे, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रही पार्टी की। देर रात को लिस्ट आई है, सुबह नामांकन जारी होना था, नामांकन की प्रक्रिया का आखिरी दिन था, लेकिन एंड टाइम तक भी पार्टी ने जो सोचा था ऐसा हुआ नहीं, फिर भी बहुत से चेहरे सामने आए। देखिए, अगर कुछ लोगों ने अगर अपना रोष व्यक्त किया है और कहा है कि वो इच्छुक थे टिकट के लिए, वो दावेदारी कर रहे थे और उनकी इच्छा थी कि वो चुनाव लड़े हरियाणा का विधानसभा का, और अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोष प्रदर्शन किसी तरीके से दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है चुनाव लड़ने के लिए, और सीट तो एक ही है। तो अगर 10 लोगों ने नामांकन दिया है कि वो चाहते हैं कि उनको चुनाव लड़ा जाए, तो इलेक्शन कमीशन जो बनाई गई है प्रचार समिति, चुनाव समिति, वो तय करती है 10 लोगों में से अच्छा कैंडिडेट कौन है, उसी को टिकट दी जाएगी। बाकी 9 लोगों को तो पार्टी के साथ मिलकर के ही चलना पड़ेगा ना। कुछ कहना चाह रहे हैं? मैडम मैं एक पॉइंट रखना चाहता जी। मैडम देखिए, फिर दोबारा कांग्रेस की स्टेटमेंट देख लीजिए। संजीव जो प्रवक्ता अभी बता रहे थे, इन्होंने खुद ही अपने ऊपर के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता पे भी ये फार्मूला अप्लाई कर दिया कि टिकट तो एक ही है जी, अगर मुझे भी टिकट मिलेगी तो मैं नाराज हो जाऊंगा। जब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन चैनल पे बैठकर खुद ही ये बात एक्सेप्ट कर लेंगे कि मैं नाराज हो जाऊंगा, तो फिर तो इनकी पूरी टीम के लीडर्स और इनके नेता जिनको टिकट नहीं मिली वो अपने लिए भी बोला था सर, अपने लिए भी बोला था, आपने बोला था सर, बोला था सर। आप नहीं, कोई बात नहीं, अगर मैं ढंग से, पवन जी आप मेरे बड़े भाई हैं, सुनिए, देखिए पूरी बात नहीं सुनते हैं। रिश्ते अपनी जगह, पार्टी अपनी जगह, मत किया कीजिए। मैं कई बिल्कुल तोड़ मैनुपुलेट तो करने क्या, मैंने एक सेकंड, सम्मानीय देखिए तोड़ नहीं करनी चाहिए। आप बीच में ना बोले, आप भी ना बोले। देखिए प्लीज, मैं जो अगर मैं गलत भी बोल रहा हूँ ना, आप अपनी बारी में सही कर लेना। मैडम प्लीज आप इंटरप्ट, मैं ये कमेंट देना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने कोई भी नाम ऐसा नहीं लिया जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग ना करता हो। दूसरी बात, अगर मैं कुछ गलत कह भी रहा हूं तो सर आपकी बारी है, आप उसे करेक्ट कर लीजिए। मैं आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा। मैंने एक पॉइंट रखा था, उसमें ही आप नाराज हो गए थे। मैं कह रहा हूं मैडम के पास वीडियोस हैं, जो बात मैं कह रहा हूं अगर मेरी स्टेटमेंट में गलत तो मैडम खुद ही इसको करेक्ट कर लेंगी। आपने डेफिनेटली कहा था कि टिकट मेरी है और टिकट मुझे मिलती तो बेसिकली मैं भी नाराज हो सकता हूँ। कोई बात नहीं, आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मत कीजिए इस बात, ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये कोई आर्ग्यूमेंट का मुद्दा नहीं है। स्पेशली मुद्दा सिर्फ पॉइंट यही है, तो बीजेपी में भी हुई, लेकिन कांग्रेस की बीजेपी ने बगावत सब ज्यादा किया। सुनाई दे रही है, कुछ ज्यादा भारी नहीं पड़ गई, आपको नहीं लगता? देखिए बगावत तो बीजेपी में भी हुई है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मौजूदा जो विधायक हैं, कुछ मंत्री हैं, कुछ इच्छुक उम्मीदवार थे, उनके टिकट कटी, लेकिन कांग्रेस की जो बगावत है कुछ ज्यादा भारी नहीं पड़ गई बीजेपी के ऊपर भी।
देखिए कहाँ से भारी पड़ गया आप मुझे बताइए। जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपना टिकट वितरण किया, पहली लिस्ट आई, उसके बाद आप देखेंगे बड़े से बड़े इनके नेता थे, जो इनके पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भी थे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। तो सबसे ज्यादा बगावत तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। तो आप किस तरीके से तोड़ मरोड़ के चीजों को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं? बगावती सुर सबसे ज्यादा जो सुनने को मिले वो भारतीय जनता पार्टी से सर सुनने को सब पे ही मिले। आरोप लगा दो, एंकर पे भी आरोप लगा दो, हम कुछ पेश नहीं कर एंकर पे भी आरोप रहे हैं। लगा हम तो दो, आपसे सिर्फ सवाल वकील साहब। कर रहे हैं और जवाब देना आपका फर्ज है, आप देंगे जवाब। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम ना किसी को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। वीडियो सामने आ रही है आज मैं पूरे यही दिन बताना चाहता हूँ कि हरियाणा के सबने हर देखा। चैनल पे आप देखिए, आज हरियाणा के हर चैनल पर कांग्रेस के जो बागी हुए हैं, अब सभी की रोते हुए की तस्वीरें सामने आई है और फूट फूट कर रोते हुए आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। धोखा किया हमारे साथ, पार्टी ने दगा किया, ये शब्द आपके ही नेताओं के हैं जो पूर्व में विधायक रहे। ये मैं वही कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की नाराजगी हो सकता है, हो स्वाभाविक है। हर एक इंसान है, हर इंसान चाहता है कि वो इलेक्शन लड़े, उसको पार्टी टिकट दे, बट टिकट तो एक ही है ना। बाकी लोगों को अगर नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोष प्रदर्शन उसको आप इस तरीके से देखें और आप ये कहें कि पार्टी के अंदर उथल पुथल मच गई है। मैंने आपको यही कहा सबसे पहले जो आपका सवाल था, मैंने तब भी आपको ये बोला कि आने वाले समय के अंदर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा सब लोगों को मना लिया जाएगा और कहीं से भी बगावती सुर आपको सुनने को नहीं मिलेगा। ठीक है और पवन दूसरी बात, पवन गोयल जी ने जो जी बिल्कुल सर, आप दूसरे को भी मौका दे दो। संदीप जी अच्छा बोलते हो आप। जी जी मैम पवन प्लीज। जी, क्या बीजेपी को भी ये डर था कि हम लिस्ट अपनी जारी करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो हमारे जो नेता हैं वो कांग्रेस में या अन्य दल में शामिल हो जाए? नहीं, मैं इस बात से सहमत हूँ। अगर बीजेपी इस बात से डरती तो सबसे पहले जो 67 68 सीट आप लोगों के सामने आई थी वो भारतीय जनता पार्टी थी। कांग्रेस और आप पार्टी की ही जो इनकी जो लिस्ट आनी थी लीडर्स की, वो सारी इंस्टॉलमेंट्स में आ रही थी। सबसे ज्यादा डर इनको था। और रही बात बगावत की, मैंने पहले भी कहा, वेरी फर्स्ट स्टार्ट करते भी ये बात आपके सामने रखी कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है और टिकट एक है, बगावत होना लाजमी है। तो लेकिन इसका मतलब नहीं है पार्टी को डैमेज कंट्रोल करना आता है। पार्टी को डेफिनेटली डैमेज कंट्रोल करना आता है। हमारी नीति और हमारी रणनीति सारी पार्टियों से बेहतर है। जमीन पे हम लोगों ने काम किया है। अगर हम लोगों ने काम नहीं किया होता तो अलायंस बिल्कुल भी ना होता। इसलिए आज मैं दावे से कह सकता हूं कि हरियाणा के अंदर जिस तरीके से सड़कें बनी है, स्कूल लगे, 12 इंची की आरसीसी डली है, जिस तरह से निर्यात हमने कृषि का किया है, इस सरकार ने वो सारी सुविधाएं देने की जो कोशिश करी है जो आप बेसिक नीड्स रहती है जनता को। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगली बार जब हम डिबेट में बैठेंगे, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप हरियाणा में देखोगे। और हमने डैमेज को काफी कंट्रोल कर लिया और हम लोग नीति और रणनीति से लड़ते हैं और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत ज्यादा उम्मीदें लेकर हैं। जिसको टिकट नहीं मिलती वो निराश होता है। तो पार्टी के आला कमान अधिकारियों की, नेताओं की नैतिक जिम्मेदारी बनती है उस डैमेज को कंट्रोल किया जाए। इसी का नाम राजनीति और रणनीति है। जी संजीव जी, आप कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे? क्योंकि कांग्रेस में तो बहुत सारे आज बगावत के सुर देखने को मिले हमें, बनाएंगे? नहीं, ये बोल देंगे कि खाली भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी है, हमने तो कर लिया डैमेज कंट्रोल। अरे पवन जी, दिक्कत ये है बड़े भाई, आप सुनते नहीं है, सुन लिया कीजिए ना। जी जी आप सुन बोलिए लिया प्लीज। कीजिए। नाराज मत, नाराज ठंडा पानी पिए, मैं गुस्सा नाराज मत होता कीजिए ही सर। नहीं, मैं नाराज होता ही समय नहीं। कम है हमारे पास, हाँ, आप दोनों अपने हाँ, लास्ट। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैंने शुरुआत में ही आपको बोला कि बगावती सुर जरूर हुए होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी को किसी तरीके का डैमेज की पोजीशन में पार्टी आएगी। अगर किसी ने इंडिपेंडेंट होकर के भी अगर उम्मीदवार के तौर पे पर्चा भरा है तो आने वाले समय में पर्चा विड्रॉ हो जाएगा, सब लोगों को मना लिया जाएगा और आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई आपको नजर दिखेगी और आप देखेंगे कि इस बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार जरूर बनेगी। ठीक है, आप भी अपना लास्ट अलायंस का भी पूछ लीजिए मैडम, इनसे पूछ लीजिए अलायंस में तो नहीं। जी 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 प्लीज बताएं। कमेंट आप भी दे दीजिए, जिन्होंने बगावत किया उनको मनाने की कोशिश पार्टी करेगी। मैं सूर्य समाचार के लोगों से, जो देख रहे हैं दर्शकों से, एक अपील करना चाहता हूं। आने वाली हरियाणा के इलेक्शनों में हरियाणा की जनता से मेरी ये अपील है, अपना वोट जरूर दें, विकास के नाम पे, काम के नाम पर। जो कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचार के साथ है, आपने देखा दोनों पार्टियां कैसे अलायंस कर रही है। तो सूर्य समाचार के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ सर, मैं बता देता हूँ 6500 बिल्कुल बता देता हूँ। 70,000 करोड़ की जगह 2 लाख करोड़ का निर्यात। 6500 गांव में से 5800 गांव ऐसे हैं जिसमें बिजली पानी पहुंच चुकी है। सबसे बड़ा विकास यह है कि बापू बेटा की तरह आज भ्रष्टाचार नहीं किया है।
आज ऐसे नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज भी आरोपी हैं उन पे भ्रष्टाचार के। हमारे कोई चाहे तभी तो मनोहर है लाल आज खट्टर हो चाहे हमारा नायब कि सिंह आप सैनी हो, डैमेज उन कैसे पे कोई कंट्रोल आरोप नहीं है। करेंगे, क्योंकि बहुत से इच्छुक उम्मीदवार दूसरे दल में शामिल हुए या निर्दलीय लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, उनको मनाने की कोशिश करेगी पार्टी आगे भी। देखिए आलाकमान इस पे काम कर रहा है, हरियाणा प्रदेश कमेटी भी इस पे काम कर रही है। जो लोग दूसरी पार्टियों को जा चुके हैं वो बेसिकली अगर पार्टी से प्यार करते हैं बिल्कुल आ जाते हैं, काफी चीजें मान जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लिए सबसे पहला विषय है कि जिन कैंडिडेट्स को टिकट दी है उनको उनको उनकी विधानसभा में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, पार्टी के कामों को बताना, डोर टू डोर कैंपेनिंग करना और वोटर्स को अट्रैक्ट करना, यही हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और इस पर हम डेफिनेटली खरे उतरेंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि 8 अक्टूबर को आप और हम जब बात कर रहे होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, कांग्रेस और आप पार्टी की अलायंस की सरकार नहीं होगी। चलिए वो जनता को छोड़ डेफिनेटली देते जी। हैं, 8 तारीख को जनता क्या जी। फैसला करती है, क्या भरोसा किस पर जताती है वो इस बार। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी राय रखने के लिए।